साथियों नमस्कार, मेरा नाम है राजेश डी हजारे। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं यूडाइस प्लस जो पोर्टल है उस पर वर्ष 2025-26 यानी कि सत्र 2025-26 में जो छात्र उत्तीर्ण हो चुके हैं उनको अगली कक्षा में सत्र 2026-27 में जो प्रमोशन या प्रोग्रेशन करने की जो सुविधा है, वो जो ऑप्शन है वो खुल चुके हैं SDMS पोर्टल पर। कुछ स्कूलों में ये जो गतिविधि है ये पूर्ण भी हो चुकी है, प्रोग्रेस किया जा चुका है, और कुछ स्कूलों में शायद अभी भी नहीं है। पिछले वर्ष हमने वीडियो बनाए थे और इस वर्ष भी लगभग वही वीडियो काम की है, प्रोसेस वैसी ही है, परंतु इस वर्ष के लिए नए सिरे से नई वीडियो बनाने के लिए कुछ स्कूलों के जो हमारे पुराने दर्शक हैं उन्होंने बोले हैं और इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अन्यथा बहुत सारे स्कूलों में ये कार्य ऑलरेडी किया जा चुका है। पर अगर आपके स्कूल में नहीं हुआ या अभी भी अगर आपको कोई मार्गदर्शन की या कुछ टिप्स की अगर ज़रूरत है तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले आपको sdms.udisplus.gov.in सर्च करना पड़ेगा गूगल पर। हमने सीधे सीधे लिंक यहाँ पर गूगल क्रोम के जो क्रोम ब्राउज़र जो होता है वहाँ पे टाइप कर चुके हैं। आप चाहो तो ये लिंक एग्जैक्ट टाइप कर सकते हो या गूगल पर नॉर्मली SDMS यूडाइस प्लस पोर्टल सर्च वगैरह कर सकते हो। SDMS पोर्टल जो है वो आपके काम का है। अगर आप सीधे सीधे यूडाइस प्लस के होम पेज पर जाते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करके एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से भी आप खोलेंगे तो यही पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको बस 3 चीज़ें पूछता है। यूज़र, ये देखिए यूडाइस प्लस का SDMS मॉड्यूल है और यहाँ पे यूज़र ID में आपको अपने स्कूल का यूडाइस कोड डालना है। एंटर पासवर्ड में आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। साथ ही यहाँ पर एक कैप्चा आएगा, उस कैप्चा को एंटर करना है और फिर नीचे लॉगिन बटन जो दिख रही है इस लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। मैंने हमारी शाला का जो यूडाइस कोड है और पासवर्ड है वो डाल चुका हूँ और हम इसे लॉगिन करेंगे। साथियों, जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे ऊपर आपको वेलकम और फिर उसके पश्चात आपके स्कूल के जो हेडमास्टर है उनका नाम दिखाई देता है। हमने उस जानकारी को थोड़ा सा स्क्रॉल करा है इस पेज को, इसलिए तो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, खैर पर वो दिखाई देता है, वो दिखाई देना चाहिए। उसके पश्चात यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 ये दिख रहा है रेड कलर में, और स्नैपशॉट के तौर पर 2025-26 का बोर्ड जो क्या बोलना चाहिए मॉड्यूल है या जो सेक्शन है वो भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं अटेंशन में आपको दिखेगा एकेडमिक ईयर 2026-27 हैज स्टार्टेड, प्लीज इनिशिएट एनी स्टूडेंट रिलेटेड टास्क अकॉर्डिंगली। मतलब कि 2026-27 का जो एकेडमिक ईयर है, जो अकादमिक सत्र है वो शुरू हो चुका है और स्टूडेंट रिलेटेड टास्क जो भी है वो हमें करना है। या कुछ चीज़ें दिया भी है कि यूजर्स आर एडवाइज टू फिनिश देयर प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ फॉर 2025-26। मतलब 2025-26 का जो सत्र है वहाँ से छात्रों को प्रोग्रेस करना पड़ेगा, तभी वो छात्र 2026-27 में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये टू इनिशिएट, वही हम उसी पर हमारी आज की वीडियो है। तो टू इनिशिएट द प्रोग्रेशन एक्टिविटी प्लीज नेविगेट टू द करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 टैब, देन क्लिक ऑन द प्रोग्रेशन एक्टिविटी बटन लोकेटेड इन द लेफ्ट मेनू। तो सबसे पहले तो हमको वही बोला है कि करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 ही सिलेक्ट करना होगा और उसके पश्चात फिर हमको प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जब जाएंगे तो ऑब्वियस है कि पिछले वर्ष कक्षा के जो छात्र हैं वो हमको अभी वर्तमान में हमको जैसे जो छात्र अभी तीसरी से चौथी में चला गया मान लो, तो वो छात्र अभी वर्तमान में चौथी में नहीं दिखाई देगा क्योंकि प्रोग्रेशन हुआ नहीं होगा। हम इसको प्रैक्टिकली दिखा भी देते हैं। ये मैंने करंट एकेडमिक ईयर पे सर्च किया। करंट एकेडमिक ईयर पे सर्च करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही है। एक पॉपअप आया है, यूर स्कूल हैज ट्रांजिशन टू 26-27, क्लिक टू व्यू डिटेल्स, लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स विद अपार डिटेल्स 2025-26। 2025-26 के अपार डिटेल्स, जो छात्रों की जो एक्टिव छात्र है उनकी अपार डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगी। और MBU स्टेटस ऑफ नॉट प्रोग्रेस्ड स्टूडेंट्स, जो छात्रों का MBU स्टेटस जो है नॉट प्रोग्रेस्ड स्टूडेंट्स का, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसको हम क्लोज करेंगे। अभी हमारी जो कंटेंट है वो इसके बारे में नहीं है, इसलिए इसके पश्चात ये पॉपअप आता है। ये जानकारी है बस दरअसल कि हम अपने आपकी जो स्कूल होगी उससे रिलेटेड जानकारी जो पोर्टल पर दर्ज है वो दिखाई देगी। इसे भी क्लोज करना है। इसको क्लोज करने के पश्चात अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ ये देखिए, ये सेक्शन जो दिखाई दे रहा है, स्क्रॉल में कर रहा हूँ, ये सेक्शन में आपको जाना है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप मैं भी एक्चुअली फ़ोन से ही ये वीडियो बना रहा हूँ, पर अगर आप अपने फ़ोन से करेंगे तो आपको थोड़ा इंटरफेस अलग दिखाई देगा। उस इंटरफेस
इसको अगर एक्चुअली वो मोबाइल वाला इंटरफेस है, अगर आपको ये मैंने डेस्कटॉप वाला इंटरफेस निकाला हूँ, इसको ऑन ऑफ आप यहाँ पे जो 3 लिंक है यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट जो है मैंने ऑन करके रखा है। आप चाहो तो इसे ऑफ करके भी रख सकते हो, ऑन करके भी रख सकते हो। वीडियो में सूटेबल होना चाहिए, पूरा दिखना चाहिए, इसलिए मैंने डेस्कटॉप साइट का प्रयोग किया हुआ है। आप चाहो तो इसको बंद करके थोड़ा बड़ा दिखेगा फिर अगर डेस्कटॉप साइट की जगह मोबाइल साइट यूज़ करेंगे तो, पर ऑप्शंस ऐसे ही खुलेंगे। अब हम यहाँ पे ये जो सेक्शन है, यहाँ पे सबसे पहले हमको अब जाना है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। ये देख सकते हो आप, ये दिख रहा होगा आपको। इस स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पर अगर जाते हो तो यहाँ पे एक आपको ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा। इस ड्रॉप डाउन मेनू पर जब क्लिक करेंगे तो कुछ नए ऑप्शंस खुलेंगे, जिनमें से ऑप्शंस है कुछ प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इंपोर्ट मॉड्यूल, ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल और मार्क ड्रॉप आउट एंड इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल। तो इनमें से अभी हमको कहाँ जाना है? सबसे पहले हमको जाना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी में। तो सबसे पहले हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें खुल गई है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। अब ये कुछ चीज़ें खुली है, इसमें दिख रहा होगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल जिसके नीचे गो बटन है और साथ में यहाँ पे प्रोग्रेशन यूज़र की मैनुअल भी है। आप चाहो तो ये पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समरी देख सकते हैं, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज देख सकते हैं और फाइनल प्रोग्रेशन भी आप यहीं से कर सकते हैं। ये अंतिम स्टेप है। अभी हम अगर देखेंगे यहाँ पे तो व्यू समरी पे एक बार जाके देख लेते हैं। तो व्यू समरी पे अगर आप जाके देखेंगे यहाँ पे बच्चों के नाम के सही जानकारी दिखती है, इसलिए हमको यहाँ पे नहीं जाना है। अब ये टोटल एनरोलमेंट स्टूडेंट्स कुछ 236 दिखा रहा है और 236 में से 197 छात्रों का कंप्लीट हुआ है, 39 छात्र पेंडिंग है। और ये छात्र मैंने जानबूझकर पेंडिंग रखे थे दरअसल, ताकि ये वीडियो बनाते आए, इसीलिए। तो ये मेरे ये जो एक कक्षा है पर्टिकुलर, उस कक्षा के छात्र जो है वो पेंडिंग है। उसके बाद ये प्रॉपर जो हमारे पिछले वर्ष इस पोर्टल पर जो 236 छात्र दर्ज थे, उनमें से बता रहा है कि 197 छात्रों का प्रोग्रेशन कंप्लीट हुआ है, 39 छात्रों का बाकी है जो हमको करना है। उसी के लिए ये वीडियो भी उसी प्रोग्रेस में आ जाएगी। तो ये समरी दिखा रहा है। इसके बाद इसको बैक करके देखते हैं। बैक करेंगे तो देखिए समरी के बाद प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज भी आप देख सकते हो कि किस यहाँ पे यहाँ पर फिर हाँ यहाँ पे दिखा रहा है। हमारे स्कूल में 8 कक्षाएँ हैं, तो यहाँ पे 8 कक्षाएँ दिख रही होगी और 8 में अगर आप देखेंगे 6वीं पेंडिंग दिखा रहा है। मतलब कि पिछले साल 2025-26 में जो 6वीं थी, जो अभी 7वीं बन जाएगी, वो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। तो क्योंकि उसका हुआ नहीं है, किया नहीं है, उसको यहाँ पे आप व्यू अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये वो भी दिख रहा है। और इसको फिर बैक करेंगे। अब हम उन सबसे पहले तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे और उसके पश्चात जब पूरा हो जाएगा फिर फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक करना होता है। तो अब हमको करना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे आगे कंटिन्यू। तो ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल में गो बटन पर क्लिक करेंगे। जब गो बटन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछती है। सबसे पहले हमको हमारा क्लास और सेक्शन सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्लास में हम सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे 6वीं में जो पिछले साल अध्ययनरत थे उनको 7वीं में भेजना है, तो 6वीं को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर सेक्शन, अगर आपके स्कूल में मल्टीपल सेक्शंस है तो यहाँ पे ABCD या जो भी आपने नाम रखे होंगे वो नाम दिखेंगे। हमारे स्कूल में एक ही सेक्शन है करके A दिख रहा है। गो बटन पे क्लिक करेंगे। 6वीं में जो पिछले वर्ष अध्ययनरत थे छात्र, उनके नाम यहाँ पे अभी दिखाई देंगे। तो इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये दिखा रहा है, हाँ ये दिखा रहा है, देख सकते हैं आप 39 दिखा भी रहा है। स्टूडेंट लिस्ट प्रोग्रेशन क्लास 6 सेक्शन A जेंडर वाइज अगर हमको देखना है तो जेंडर वाइज भी हम देख सकते हैं। हमको जेंडर वाइज नहीं देखना है, हमको ऑल देखना है। अगर आप चाहो तो केवल मेल छात्र, केवल फीमेल छात्र या केवल ट्रांसजेंडर छात्र, या फिर पूरे छात्र एक साथ भी देखना चाहे तो देख सकते हो। साथ ही एक पेज पर कितने छात्र चाहिए उसकी भी यहाँ पे आपको शायद ऑप्शन दिखाता है, नहीं यहाँ पे पूरे आते हैं। अगर आप किसी छात्र को नाम से सीधा लिखना चाहे तो आप छात्र का नाम या पेन नंबर डाल के भी यहाँ पे सर्च करके भी कर सकते हैं। गोपनीयता की दृष्टि से हम जानबूझकर छात्रों की जानकारी आपको दिखा नहीं रहे हैं, किंतु यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिखेगा। स्टूडेंट्स की बेसिक डिटेल्स दिखेगी, जिसमें आपको शाला के रिकॉर्ड में या स्कूल एडमिशन रजिस्टर में जैसा नाम है जो आपके UDAS+ पोर्टल पर दर्ज है, वो नाम यहाँ पे दिखाई देगा। प्रोग्रेशन स्टेटस दिखाई देगा 2025-26 की डिटेल्स, यानी कि कक्षा का नाम दिखाई देगा 2025-26 का, यानी पिछली क्लास। तो पिछली क्लास में 6वीं में थे उन्हीं बच्चों की यहाँ पे लिस्ट आई है, जबकि ये जो मॉड्यूल है वो 2026-27 यानी करंट सत्र का है। एलिजिबल और प्रमोटेड क्लास एंड सेक्शन, यहाँ पे आता है कि भाई अगली क्लास में प्रमोट किस तरीके से हुआ है ना, एग्जाम देके हुआ है, क्या हुआ है, वो सब पूछता है। स्टेटस पूछता है यहाँ पे,
ठीक है। और स्टेटस के बाद में फिर है प्रोग्रेस्ड ऑन, किस तारीख को वो प्रोग्रेस हुआ वो तारीख आएगी और एक्शन आएगा। मतलब कि अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हो या करेक्शन करना चाहते हो तो वो आपको एक्शन यहाँ पे दिखाई देती है। साथियों जो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट डिटेल्स, इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे, जैसे कि छात्र का नाम, उसका पेन नंबर, उसका स्टेट कोड, उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके पिता का नाम, उसके माता का नाम। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। फिर आते प्रोग्रेशन स्टेटस, इस पर भी यह एक छात्रा है, मैंने नाम जानबूझकर हाइड रखा हूँ जैसा कि मैंने पहले भी कहा था गोपनीयता की दृष्टि से। तो यह एक छात्रा की जानकारी है जिसमें यहाँ पे प्रोग्रेशन स्टेटस आपको दिख रहा होगा। प्रोग्रेशन स्टेटस में ड्रॉप डाउन मेनू खुलता है, सिलेक्ट लिखा हुआ है या ड्रॉप डाउन मेनू खुलता है। ड्रॉप डाउन मेनू में पूछ रहा है कि छात्र एग्जामिनेशन से अगले क्लास, मतलब परीक्षा देकर अगले क्लास में प्रमोट हुई है या फिर मतलब पिछली ही कक्षा में रिपीट कर रही है यानी कि अनुत्तीर्ण हुई है, नॉट प्रमोटेड, या फिर प्रमोट तो हुई है परंतु एग्जाम के बगैर प्रमोट हुई है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है। तो आजकल लगभग सभी जो छात्र है वो एग्ज़ाम देकर ही, परीक्षा देकर ही प्रमोट किए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन जो है प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे, आ चुका है। फिर जैसे ही आप प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन लिखते हो तो मार्क्स इन परसेंट पूछता है, यानी कि परसेंटेज पूछ रहा है कि भाई एग्जाम देखिए अगर जब पास हुई है, उत्तीर्ण हुई है, कक्षोन्नत हुई है तो आप मार्क्स बताइए। अब मार्क्स में अगर हम यहाँ पे मार्क्स जो है मार्क्स हम डालेंगे, इसके एग्जैक्ट मार्क की अगर हम बात करें तो 80.66% थे, राउंड ऑफ करेंगे तो 81% होता है। पर अगर आप मेरे ख्याल से क्या बोलना चाहिए, दशमलव में अगर आप डालते हो तो वो आता नहीं है। मैं एक बार डाल के देख रहा हूँ, 80.66 अगर मैं डाल रहा हूँ तो देखते हैं आ रहा है क्या। ये अगर आप चेक करेंगे तो 80 तो टाइप हो गया, उसके बाद 0.66 में टाइप कर रहा हो तो ये पॉइंट भी आ गया पर आगे का टाइप नहीं होता। तो इसका उपाय यही है कि भाई आपको राउंड ऑफ में परसेंटेज लिखने पड़ेंगे, मतलब कि जो भी परसेंट है वो राउंड ऑफ में लिखना है। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, अगर जैसे इसी छात्र के 80.49% रहते, मान लो मैंने 50 से नीचे अगर दशमलव में है तो हम छोड़ देते, यानी कि 80 लिखते, पर 0.50 के आगे है 66 बोले तो इसलिए हम उसको 81 लेंगे, यानी कि अगला परसेंट लेंगे। तो इसको हम 81 लिखते हैं, ये हो गया। नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड, यहाँ का इसका मतलब ये है कि पिछले वर्ष कितने दिन ये छात्रा ने शाला में उपस्थिति दी है। लगभग मेरे ख्याल से शायद 236 दिन थे पिछले सत्र में, तो उसमें से यह छात्रा 215 दिन उपस्थित थी 236 में से। उसके पश्चात स्कूलिंग स्टेटस पूछ रहा है। स्कूलिंग स्टेटस मतलब वर्तमान 2026-27 में यह छात्रा कहाँ पे अध्ययनरत है। इसमें दो ऑप्शंस है, एक तो स्टडीइंग इन सेम स्कूल, मतलब जिस शाला में वो पिछले कक्षा में थी, पिछले सत्र में, उसी कक्षा में उसी स्कूल में अगर इस सत्र में पढ़ रही है तो स्टडीइंग इन सेम स्कूल आएगा। परंतु अगर किसी कारणवश छात्र टीसी लेकर या विदाउट टीसी के, आमतौर पे विदाउट टीसी के तो कोई छात्र शाला छोड़ता नहीं, पर विद टीसी या विदाउट टीसी छात्र ने अगर शाला बदल दी है तो उस कंडीशन में सेकेंड ऑप्शन आएगा। अगर आप के स्कूल में, जैसे हमारे शाला में 8वीं कक्षा तक ही हमारी शाला है, तो 8वीं के जो छात्र कक्षोन्नत हुई है वो ऑब्वियसली उनके लिए दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट होगा, लेफ्ट स्कूल विथ टीसी और विदाउट टीसी, क्योंकि अगली कक्षा 9वीं पढ़ने के लिए कोई ऑप्शन हमारे स्कूल में है ही नहीं। तो साथियों इसमें हम स्टडीइंग इन सेम स्कूल वाला जो पहला विकल्प है इसको चयन करते हैं। बस हो गया। इतनी जानकारी डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्शन बटन पे जाना है और एक्शन जो नीचे दिया था, एक्शन या क्लास या जो आ रहा है, इसमें अब क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लास सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लास तो ऑब्वियसली 6वीं की छात्रा है और प्रमोट हो चुकी है, एग्जाम देकर हमने डाले हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लास 7 अपने आप आ चुका है। सेक्शन पूछ रहा है, 7 में भी एक ही ऑप्शन है तो एक ही सेक्शन है तो ए आ गया। फिर यहाँ पे पेंडिंग लिखा आ रहा है, ये पेंडिंग के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, या जो पेंडिंग लिखा आ रहा है आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इस छात्रा का हमने डिटेल्स भरे नहीं है, अभी भर रहे हैं पर सेव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बस अब अपडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा, सॉरी सीधे ही आ गया, स्टूडेंट डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ जहाँ पेंडिंग था वह ग्रीन कलर में देखेंगे तो डन लिखा आ रहा है, मतलब इस छात्रा की जानकारी सबमिट हो चुकी है।
और बस ऐसे ही आपको सभी छात्रों की जानकारी डालनी है। साथियों, अगर कभी आप करेक्शन करना चाहते हो किसी छात्र या छात्रा की जानकारी भरने के बाद, मतलब मान लो मेरे लिखने में 81% मैंने लिख दिया, पर अगर मान लो वो कम ज़्यादा है, या 215 दिन लिखा पर वो कम ज़्यादा है, या नीचे की जानकारी लिखा पर वो कुछ उसमें सुधार है, तो ऐसे वक्त में आप जो है यहाँ पे करेक्शन टैब में जाके आप करेक्शन टैब में जो भी सुधार है वो सुधार करके फिर उसको अपडेट कर सकते हैं। तो उससे आप जो नई जानकारी डाल रहे हो वो जानकारी सेव हो जाएगी। और जब इसमें आप पूरे छात्रों की जानकारी डाल देंगे, पूरे छात्रों को जब प्रमोट कर देंगे, उसके पश्चात क्या करना है मैं बता रहा हूँ। उसके पश्चात एकदम अंत में ये फाइनलाइज बटन है, इस फाइनलाइज बटन पे क्लिक करना है। फिर एक प्रॉम्प्ट आएगा कि आप यहाँ पूरी समरी दिखाई देगी कि आपने इतने स्कूल, मतलब इतने इस कक्षा में इतने छात्र हैं और इतने इतने छात्रों का आप कर रहे हैं, सही है कि नहीं है। तो एक आता है, जैसे मैं पूरा क्लास हो जाने के बाद 39 सभी हो जाने के बाद जब उस पर अगर क्लिक करूँगा मान लो, तो आप एक समरी दिखाई देगी। अगर हमें करना है तो यस और नहीं करना है तो नो। मैं एक बार करके देखता हूँ, क्योंकि करूँगा तो नहीं, देखो दिखा भी रहा है कि क्या आप श्योर है क्या क्लास 6वीं में ए सेक्शन में बाय एग्जामिनेशन आप एक छात्र दिखाए हो, एक में से टोटल एक है पूरी, मतलब एक छात्र है जो एग्जामिनेशन से प्रमोट हुई है, रिपीटर नॉन रिपोर्टर कोई नहीं है, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन कोई नहीं है, टोटल एक ही छात्र है और स्टडी एक ही स्कूल में पढ़ रही है, टोटल एक। क्या आप ये जानकारी से आगे बढ़ना चाहते हो क्या? पर हम नहीं बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हमारे स्कूल में एक नहीं बल्कि 39 है, और 39 की मतलब उस कक्षा में 39 का होना चाहिए, एक ही दिखा रहा है। मैंने बस चेक करने के लिए आपको बताया, ऐसी गलती आप मत करिएगा, हम कैंसिल करेंगे इसको। पर अगर वो पूरे 39 होने के बाद जहाँ एक फिगर आ रहा है वहाँ पे 39 कंप्लीट फिगर आएगा जो आपने जानकारी भरे हो उसके अनुसार, और फिर आप उसको सही जानकारी एक बार है चेक करने के बाद फाइनलाइज बटन पर उसको फाइनलाइज या ओके कंफर्म कर देंगे तो फाइनलाइज हो जाएगा। और जब फाइनलाइज हो जाएगा तो जो हमने शुरुआत में जो समरी दिखाए थे उस समरी में जैसे 6th क्लास पेंडिंग दिखा रहा था वो पेंडिंग नहीं दिखेगा और कंप्लीट हो जाएगा। और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके पश्चात आपको क्या करना है, ये जो डैशबोर्ड है, फिर से हम वहीं पे जाते हैं स्कूल डैशबोर्ड में, सॉरी ये वो नहीं है, हम फिर से लेफ्ट साइड में स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन वाले टैब पर जाएंगे। जब जाएंगे तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी फिर खुलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद जो हमने शुरुआत में डैशबोर्ड आपको दिए थे, हाँ ये डैशबोर्ड दिखाई देता है यहाँ पे देख इसको, सॉरी थोड़ा मेरा, हाँ अभी मैंने क्या किया है, अभी वो बहुत बारीक दिख रहा होगा आपको, इसलिए अब मैंने सीधे वो जो डेस्कटॉप मोड है उसको बंद कर दिया तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये मोबाइल वाला इंटरफेस है पर मैंने आड़ा रखा है फ़ोन। तो इस टैब में आपको, हाँ पर इसमें एक दिक्कत थी कि वो जो मुझे नीचे वाले ऑप्शन खुल नहीं रहे थे, इसलिए मुझे वैसा करना पड़ा था। खैर, तो ये जो दिखाई देगा इसमें आपको ये व्यू समरी मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर आपको पूरी समरी दिखेगी और यहाँ पर जाएंगी जानकारी जब आप कन्फर्म कर देते हैं उसके बाद। और पूरी स्कूल जब कंप्लीट होगी तब आपको, जैसे ये प्रोग्रेशन समरी में अभी भी ये पेंडिंग दिखा रहा है, जब वो फाइनलाइज हो जाएगा क्लास तब ये पेंडिंग नहीं आएगा, ये भी फाइनलाइज सेक्शन में आ जाएगा। और जब ये फाइनलाइज हो जाएगा उसके पश्चात आपको क्या करना है, पूरी शाला को फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक करना है। जब पूरा हो जाएगा तब तो पूरी शाला फाइनलाइज हो जाएगी, उसके बाद आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। और अगर कर देते हैं मान लो एक तरीके से, तो फिर कुछ फीचर से यानी अपने स्तर से शायद नहीं हो पाएगा। तो अंतिमतः पूरे क्लासेस होने के बाद फिर फाइनलाइज प्रोग्रेशन यहाँ पे करना है। क्लास का फाइनलाइज अलग है और ये शाला फाइनलाइज होगी, मतलब कि पूरी की पूरी स्कूल फाइनलाइज हो जाएगी, ये वो वाला ऑप्शन है। बस ये होने के बाद फिर समाप्त हो जाता है। तो साथियों, वीडियो थोड़ी लंबी हुई है पर मुझे आशा है कि आपको पूरी डिटेल जानकारी समझ में आ चुकी होगी कि कैसे क्या करना है छात्रों का प्रोग्रेशन। उसके पश्चात हम और भी कुछ वीडियोज़ लेकर आएंगे ऐसे ही शाला संबंधी। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हुई है पर डिटेल समझाने के लिए ये चीज़ मुझे लगता है कि ज़रूरी है। एकदम शॉर्ट में रील्स के तरीके से बताने में कोई सेंस नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। अगर उनके स्कूल में प्रोग्रेशन एक्टिविटी सही से नहीं हुई है या अगर हुई ही नहीं है तो उनके लिए ये वीडियो मददगार साबित हो सकती है। धन्यवाद, शुक्रिया।